अच्छा, आपको ये पथराव की जानकारी नहीं है? चलिए मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। इनको दोनों तस्वीरें दिखा दीजिए। जानकारी दी, दोनों तस्वीरें इनको दिखा दीजिए। वडोदरा में जो टकराव हुआ, जो पथराव हुआ, उसकी तस्वीर भी दिखा दीजिए इन्हें। और इसके अलावा जो दूसरी जगह दुर्गा पंडाल पर पथराव हुआ, उसकी तस्वीर भी दिखा दीजिए इन्हें। दोनों तस्वीरें दिखा दीजिए ताकि इन्हें किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है इस वक्त। ये किस तरह से पथराव हुआ है वहां पर, ये हम आपको दिखा रहे हैं। अब इस पर कमेंट कीजिएगा अतीकुर रहमान जी। वायलेंस की कोई जगह नहीं है आदित्य जी। किसी भी तरह से वायलेंस को हम सपोर्ट नहीं कर सकते, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। नहीं, इस वायलेंस की तो आपको खबर भी नहीं थी। एक बात बहुत साफ है, इस वायलेंस की तो आपको खबर भी नहीं थी। वैसे आपको हर बात की खबर रहती है, लेकिन ये पथराव हुआ, इस पथराव की आपको खबर नहीं थी। ये भी मुझे आपको बताना पड़ा। वडोदरा में 40 लोग गिरफ्तार हुए, खेड़ा में 10 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूं जो सुबह शाम में ऑफिस खोल के बैठा हूं ये पूरी जानकारी हासिल करने के लिए। मेरे अपनी दूसरी मसरूफियात। हर किसी को पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर एक मुद्दे पर बहस करने आए हैं तो उस मुद्दे पर जानकारी होना जरूरी है। तो आप ये जो पथराव हुआ है इस पर अपनी राय बात रखिए। अब आप पथराव पर अपनी बात रखिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक बता रहे थे। ये संवैधानिक है क्या? असंवैधानिक है, इनको सजा मिलनी चाहिए। और मेरा अटूट विश्वास है कि बीजेपी के लोग ही ये पथराव कर रहे हैं, कोई मुसलमान शामिल नहीं है इसके अंदर। अच्छा, आपके पास इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है क्या? आपके पास इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है क्या? नहीं, आपके पास इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। अंदर बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही थी, वहां पथराव हो रहा था, तो इन्होंने इल्जाम दिया था कि ममता बनर्जी के लोग वो पथराव कर रहे हैं। आप सर अभी आप पॉलिटिकल नहीं थे, अभी आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। अतीकुर रहमान, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे मैं पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता। अब आपने बताना शुरू कर दिया। नहीं, वहां जो पथराव हुआ था टीएमसी के वर्कर पर, उसमें बीजेपी थी। सर आप डिसाइड कीजिए, ड्रॉ दैट लाइन, ड्रॉ अ लाइन। क्लेम मत कीजिए वो बातें जो आपको नहीं पता। आपके पास इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है और आप कह रहे नहीं ये बीजेपी ने ही पथराव कराया हुआ है। कैसी बातें करते हैं सर, कैसी बातें करते हैं? एक तरफा एजेंसी है क्या आपके पास? कोई एक तरफा एजेंसी है आपके सर्विस पे? आज आप बता दीजिए दर्शकों को बता दीजिएगा। अवनीजेश, आपको 2 काउंटर मिल रहे हैं, पहले आचार्य विक्रमादित्य, उसके बाद अवनीजेश अवस्थी। जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए अतीकुर रहमान साहब, पत्थर की घटना पहली बार नहीं हो रही है। यहाँ हर कोने पर कावड़ियों पर पत्थर मारते हो, गंदा पानी डालते हो, उसके बाद जहां पर हनुमान यात्रा निकलती है वहां पत्थरबाजी कर देते हो, उसके बाद हर जगह पत्थरबाजी। आपको इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं होती क्या? इन्फॉर्मेशन आपके पास जानना नहीं चाहते? आपको सारी बातें अपने साथ समझ में आती है। और मुझे बताइए, कोई मुसलमान कभी हम मारते पत्थर आप लोग के मारते हैं, आदमी आप गोली आप चलाते हैं, मरता बेचारा हिंदू है, हमारे घर का लड़का मर रहा है, उसके बाद हम घर में जागरण कर ले, घर में जागरण करने आपके इलाके के आसपास, तो आप चक्कू लेके आ जाते हैं। आपको शायद खबर नहीं है, आपको शायद खबर नहीं है, आप सुनना नहीं चाहते। हम पत्थर करते हैं। अरे भाई मुझे बताइए, केस दर्ज किसके ऊपर हो रहा है? दिल्ली में केस दर्ज किसके ऊपर हुआ? अतीकुर रहमान साहब डिबेट करना चाहते हैं या अपना एजेंडा लेके आए? अतीकुर रहमान साहब, अगर आप नेशनलाइज बात करना चाहते हैं, देश की बात करना चाहते हैं, तो सत्य को पहचाने कम से कम। अरे एजेंडा आपका चल रहा है। आप इस देश के अंदर जो एजेंडा तो पीएफआई का चल रहा है, 2047 में इस्लामीकरण का एजेंडा आपका है। एजेंडा तो आपका चल रहा है, जिस एजेंडे को लेके आप चल रहे हैं 2047 तक इस देश को इस्लामीकरण का एजेंडा तो आप है। कागज आपके पकड़े जा रहे हैं, बम बनाने की टेक्निक आपके यहां से पकड़ी जा रही है, पीएफआई बैन आपकी वजह से हो रही है, आप जैसे लोगों के कारण से, क्योंकि आप लोग टीवी पर आकर इनडायरेक्ट सपोर्ट करते हैं, हम जगह सपोर्ट करते हैं। आप मुझे बताइए, मैनचेस्टर से लेकर लंदन से लेकर हर जगह आप पत्थर मार रहे हैं, ये मंशा कहां से आ रही है? आप मुझे बताइए, आपके अंदर मुझे, अरे भैया सुनो, आप मुझे एक बार बताओ, यहाँ पर आप अपनी औरतों को मस्जिद में जाने की इजाजत देंगे कि नहीं देंगे? आप घर में भी जाने की इजाजत मांग रहे हैं, औरतों को पहले मस्जिद में जाने की इजाजत दीजिए ना। अरे पहले औरतों को मस्जिद में जाने की इजाजत दो। अरे मस्जिद में औरतों को जाने की इजाजत देगा कि इस्लाम नहीं देगा? वहां आपको दिक्कत आ जाती है, वहां आपका इस्लाम खतरे में आ जाता है। लेकिन तथाकथित तौर पर गर्भे में जाने से आपका इस्लाम खतरे में नहीं आया, करने में आपका इस्लाम खतरे में नहीं आ रहा है। अरे विक्रमादित्य और अतीकुर रहमान, सुनिए ध्यान से। अगर आप लोग इस तरह से बात करेंगे तो ये डिबेट मैं अभी बंद कर दूंगी और कम से कम आप दोनों को इस डिबेट में नहीं रखूंगी।
अदिति जी क्या नहीं बोलूं? नहीं, एक सेकंड, अदिति इस जी, तरह क्या बोलूं एक इस पे सेकंड सर, बताइए, इस तरह से मुझे मैं डिबेट बताइए। नहीं करूंगी जिसमें आप एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। आराम से बात कर सकते हैं भाई, मैं आराम से बात कर सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है। और अतीकुर रहमान, आपके बोलने से कि किसी ने पथराव कर दिया, आपकी हालत ये है कि जिन्होंने पथराव किया आज आप उनका बचाव कर रहे हैं। अतीकुर रहमान, आप उनका बचाव कर रहे हैं जो पथराव कर रहे हैं, और यहां पर आप लेक्चर दे रहे हैं उनके बचाव में। थोड़ी देर पहले कह रहे थे मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूं, लेकिन आप तो पत्थरबाजों के बचाव में उतर आए आज इस डिबेट में। आपकी हालत तो अजीबोगरीब हो रही है सर। आप पॉलिटिकल नहीं है लेकिन पत्थरबाजों का बचाव करते हैं आप उसमें पॉलिटिक्स ढूंढने लगते हैं। आपके पास कौन सी एजेंसी है भाई? तब से इस सवाल का जवाब आप दे नहीं पाए। अवनीजेश अवस्थी, मैं अदिति जी अतीकुर रहमान जी से मैं ये कहना चाहूंगा, जिस दिन आप 250 किलोमीटर पैदल चल करके कंधे पर कांवड़ रख करके हरिद्वार से लेकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, उस दिन आप गरबे के सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत होगा। आप करिए ना, ये बहुत स्वागत होगा। वो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, यात्रा है, सांस्कृतिक यात्रा है वो। आप जिस दिन योगा में सूर्य नमस्कार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, उस दिन आप या कहना कि यह सांस्कृतिक कार्यक्रम है। नवरात्रों में आपको विशुद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम नजर आता है, इसमें कोई धर्म नजर नहीं आता आपको? किसको बेवकूफ बनाते हैं आप? ये वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, योगा नहीं करेंगे, रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंकेंगे, जय श्री राम के नारे को आप वॉर क्राई बोलेंगे, और कहते हैं गरबे में जाएंगे। किस भाव से जाते हैं आप? हमें मालूम नहीं है क्या पूरे देश में क्या कर रहे हैं? यहां पे जवाब लेंगे जबीरुल कादरी जी। देखिए मोहतरमा, बोलिए, जाएंगे। जो अभी हमारे भाई साहब ने बोला कि पत्थर वो मारते हैं कावड़ियों पर, उस पर वो ठीक है पत्थर मारे, लेकिन उसके साथ आपको भाईजान ये भी कहना चाहिए था कि फूल भी बरसाते हैं, पानी भी पिलाते हैं, मेहमान नवाजी भी करते हैं, पैरों को भी धुलवाते हैं। मैंने पहले एक जुमला कहा था, देखिए मैं सबको गौर से सुनता हूं मोहतरमा, मैं लड़ने की बात हम उसको बड़े कायदे से भी कह सकते हैं, लड़के भी कह सकते हैं, बोलना आता। लेकिन अगर जो बात कायदे की ईमानदाराना है वो हमको कहना चाहिए बैठ करके। अगर एक पत्थर मारने वाला है तो 3-4 उनकी इज्जत करने वाले भी हैं, उनको पानी पिलाने वाले भी हैं, उनकी इज्जत करके उनको सुलाने वाले भी हैं, उनकी कद्र करने वाले भी हैं। ये मत कहो कि पत्थर मारे जाते हैं कावड़ियों पे, ये मत कहो कि उनको सताया जाता है। अगर 2-3 सरपरस्त ने मार दिए, उनका खंडन भी हम करते हैं, उनकी निंदा भी करते हैं, लेकिन जो अच्छे काम है हम लोगों की तरफ से, हिंदू मुसलमान का नाम मत लो ताकि कौम के अंदर गलत संदेश जाए। ठीक है, जवाब ले लीजिए। अवनीजेश अवस्थी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब ले लीजिए। ये हम लोगों की जवाब ले लीजिए। अवनीजेश अवस्थी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब लीजिए। अवनीजेश अवस्थी, कादरी साहब, कादरी साहब, हिंदुओं का नाम लो, मुसलमानों का नाम लो। अब कादरी साहब सुन भी लीजिए ना, अब सुन लीजिए। और देखिए मैं बीच जबीरुल में नहीं कादरी सर, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी, कादरी साहब, ध्यान से सुनिए। आप कादरी लोग साहब एक बात सुनिए ध्यान से, आप लोग पहले बात सुने। आपकी बात के लिए जब काउंटर लिया जा रहा हो तो मेहरबानी करके उस समय वो जवाब सुने। जी अवनीजेश अवस्थी सुनवाइए बड़े भाई। कादरी साहब जी, कादरी साहब, एक मुसलमान ने कावड़ियों पर फूल बरसाए तो उसकी बेरहमी से मार मार के अधमरा कर दिया। रूबी खान ने अपने घर में गणेश उत्सव लगाया तो आपने उसको धमकियां मिली। अलीगढ़ में रामचरितमानस का पाठ करता है कोई तो उसको घर से निकाल करके बाहर फेंका जाता है। और सुन लो कि गरबा में जाने की बहुत इच्छा है, अभी कुछ दिन पहले गणेश उत्सव हुआ तो कह दिया कि इस जमीन पर, वक्फ की जमीन पर है, यहां पर गणेश उत्सव नहीं मना सकते आप। और कहते गंगा जमनी तहजीब है, ये खाली पड़े मैदान पर गणेश उत्सव नहीं मन सकता इस देश में। देखिए मेरे बड़े भाई,